बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, आप लोगों का वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लोग थोड़े परेशान नज़र लग रहे हैं कि आप नहीं लगा पा रहे टाइमलाइंस अपने पिवट टेबल के ऊपर। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो लोग जो डेटा एनालिटिक्स को सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और ज़बरदस्त न्यूज़ ये है जी, वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड पे। तो मेरे साथ आपने आज का ये जो टाइम है ये स्पेंड करना है सीखने में, और एंड पे आपके लिए जो गुड न्यूज़ है वो डेफिनेटली आपकी एनर्जी को मज़ीद बूस्ट करेगी इस लर्निंग की तरफ। अच्छा, आप मैंने दो न्यू टैब बनाए हैं, समरी और पिवट। इसके ऊपर हम काम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अगर स्लाइसर नहीं, टाइमलाइन नहीं ऐड हो पा रही तो आप क्या करते हैं। होता क्या है, आपने यहाँ पे पिवट है और पिवट में जाके जब आप टाइमलाइन ऐड करते हैं, इंसर्ट और टाइमलाइन, तो आपके पास कोई कॉलम शो नहीं होता। वो इसलिए शो नहीं होता कि ये जो दो कॉलम है ना, इनका डेटा टाइप टेक्स्ट होगा या जनरल होगा। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है डेट में। कैसे करेंगे? कंट्रोल 1 इसकी शॉर्टकट की है, और यहाँ से जाके डेट सेलेक्ट करके आप डेट करके ओके कर देंगे। एक का तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार ये है, कॉलम सेलेक्ट करें और इस ड्रॉप डाउन से जाके, होम टैब से ड्रॉप डाउन से जाके आपने डेट, शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये दोनों तरह से आपका डेटा टाइप जो चेंज हो जाएगा। उसके बाद पिवट टेबल को आपने रिफ्रेश करना है, पिवट टेबल एनालाइज और रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो उसके बाद आपका जो टाइमलाइन है ये ऐड हो जाएगी डेफिनेटली। अच्छा, आज हमने करना ये है कि कुछ ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उनको डिटेल में लेके जाएंगे, और देखेंगे कि जब हम डैशबोर्ड डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो उन्हीं ग्राफ से हम एडवांस लेवल के चार्ट कैसे बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है ग्राफ वो स्पीडोमीटर है। इसके अलावा और भी बड़े फैंसी ग्राफ्स हैं, लेकिन अच्छा, एक टाइम ऐसा आया था जब हम ऑफिस 2016 की तरफ जा रहे थे तो लोगों का रुझान इन एडवांस लेवल के ग्राफ्स से हट गया था। लोग पसंद नहीं करते थे, लोग नंबर्स की तरफ आ गए थे। लेकिन जैसे ही पावर बीआई और टेब्लियो डेटा स्टूडियो ने ये वाले फीचर्स ऐड किए और एंड क्लाइंट इसको पसंद करने लग गया, तो फिर हमें वापस उस तरफ जाना पड़ा। एक्सेल में भी लोग इनको देखना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले पिवट टेबल में जाएं और यहाँ पे जाके जो जो समरी मैं बना रहा हूँ आपने मेरे साथ साथ ये समरीज बनानी है। सबसे पहले इंसर्ट करें और पिवट टेबल ले लें। आपकी रेंज जो है ये सारा डेटा है जो कि सैम्पल सुपर स्टोर .csv.xlx, जो भी आपकी शीट का नाम है, लेकिन डेटा जो है ये सारा आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये डेटा आ गया। पहली चीज़ मैं ईयर के ऊपर इसको कर लेता हूँ। तो लेट्स सी, हमारे पास है जी ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को उठाएं और रोज में रख दें। आपके पास 2014, 2015, 16 और 17 आ गया है। और इसका आपने सेल्स भी ले लेनी है, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट और क्वांटिटी। ये तीन चीज़ें आपने ले लेनी है। और अब इन तीनों चीज़ों को ऐसे ही कॉपी करें, टोटल की ज़रूरत नहीं है, समरी में ले जाएं। यहाँ पे जो रो लेबल है इसको आप चेंज कर दें ईयर में। तो ये आपकी पहली समरी आ गई। नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए एक तो ये सिंपली आप होम टैब के ऊपर ये कॉमा सेपरेटर को क्लिक करते हैं तब भी हो जाता है, या कंट्रोल 1 के साथ आप नंबर्स पे जाएं और यहाँ से कॉमा सेपरेटर ऐड कर दें। अगर डेसिमल प्लेसेस चाहिए तो रख लें, नहीं चाहिए तो इनको ख़त्म कर दें, कुछ यूँ। अच्छा, ये हमारा पहला टेबल हो गया। अब दूसरा टेबल, इसी पिवट टेबल के ऊपर हम इस चीज़ को अपडेट करेंगे। नंबर्स हमारे ऐसे ही रहेंगे, डायमेंशंस हम चेंज करते जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड टेबल है वो हम लगाते हैं शिपमेंट मोड के ऊपर। ये हमारे शिपमेंट मोड्स आ गए। कॉपी करें और इनको जाके यहाँ पर पेस्ट कर दें। पेस्ट एज वैल्यूज़ करना है आपने। अगर कंट्रोल-V कर देंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि वो आपका पिवट ही एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। तो ये इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड टेबल आ गया। पिवट में वापस जाएं और शिपमेंट मोड को हटा दें। कंट्री तो मेरे पास आई बिलीव एक ही था, हम सेगमेंट को ले लेते हैं। और 3 सेगमेंट्स, इसमें भी हम टोटल को कॉपी नहीं करेंगे और बाकी चीज़ें एज इट इज़ उठा के यहाँ पे ले आएंगे।
ये भी साथ साथ चेंज करते जाएं ताकि बाद में आपको मसला ना हो। शिपमेंट मोड और ये है जी सेगमेंट। उसके बाद पिवट टेबल पे वापस जाएं, सेगमेंट को हटाएं और यहाँ पे आप ले लें कंट्री। कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है, छोड़ दें इसको। सिटीज़, सिटीज़ काफ़ी सारे हैं, ये सारे सिटीज़ आ गए। तो ये मेरे ख्याल में सिटीज़ के ऊपर हमारा कोई ग्राफ बनेगा नहीं। सिटीज़ को हम स्किप कर देते हैं और उसके बाद हाँ ये कर सकते हैं कि टॉप 10 ले लें टॉप 20 ले लें। इसकी बजाय हम ले लेते हैं स्टेट। अब स्टेट कम है, हम स्टेट का डेटा जो है वो एज इट इज़ कॉपी करेंगे और समरी में ला के यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हम बेसिकली कुछ बेसिक ग्राफ जो हैं उनके ऊपर काम कर रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहला जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो ईयर ऑन ईयर। देखें, जब डेट की बात आएगी, जब ईयर की बात आएगी, जब क्वार्टर की बात आएगी तो हम ट्रेंड्स की तरफ जा रहे होंगे। हम उसके ऊपर पाई चार्ट नहीं बना रहे होंगे किस साल का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू में, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ईयर ऑन ईयर इसका ट्रेंड बनाएंगे। अब ट्रेंड कैसे बनेगा, आपने अगर तीनों वैल्यूज़ को लेना है तो तीनों वैल्यू सेलेक्ट करने हैं, और अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर करना है तो वो सेलेक्ट करना है। सबसे पहले तो ये सम ऑफ से जान चुका है। सम ऑफ को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एच प्रेस किया और रिप्लेस में जाके फाइंड वर्ड सम ऑफ, और नीचे इसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, रिप्लेस ऑल। तो जहाँ जहाँ पे भी सम ऑफ लिखा हुआ था वो सारे का सारा यहाँ से हट गया। गुड हो गया। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया जी ये टेबल पहला और इंसर्ट। उसके बाद मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे, हमेशा याद रखें आपने रिकमेंडेड चार्ट्स से ही होके जाना है, आपने डायरेक्टली कोई चार्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी। अब देखें इसकी रिकमेंडेशंस चेक करें, कितनी ज़्यादा रिकमेंडेशंस इसने दी हैं आपको। सबसे पहला आपका कॉलम चार्ट है। अच्छा, इसमें ना दो तरह के कॉलम चार्ट होते हैं, एक होता है स्टेक्ड और एक होता है क्लस्टर्ड। स्टेक चार्ट वो होता है जिसमें आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो एक ही कॉलम के अंदर सारी की सारी एडजस्ट होती हैं और हर एक वैल्यू को उसके शेयर के मुताबिक उसको कलर या उसको स्पेस दी जाती है। और जो क्लस्टर्ड चार्ट होता है इसमें हर एक डेटा पॉइंट के लिए अलग से एक कॉलम आएगा। अब जैसे ये पहला देखें, ये क्लस्टर्ड चार्ट है, इसमें ब्लू है सेल्स के लिए, ऑरेंज है प्रॉफिट के लिए, और नीचे छोटा सा देखें ग्रे है जो क्वांटिटी के लिए आ रहा है। तो ये क्लस्टर्ड है, इसमें हर एक अलग अलग ऑप्शन है। जब हम स्टेक पे क्लिक करते हैं, वो जो हमारे पास 3 बार्स आ रही थी, अब वो क्या हुआ, वो ऊपर नीचे एडजस्ट हो गई हैं। सबसे बड़ी चीज़ सेल्स है, नीचे आ गई, उसके ऊपर प्रॉफिट है और उसके ऊपर क्वांटिटी है। तो ये इस तरह से एडजस्ट होती है। उसके बाद बार चार्ट है हमारे पास जी, बार चार्ट में वही चीज़ें, क्लस्टर्ड बार चार्ट है। पहले हमारे पास कॉलम के केस में आ रहा था, अब ये रो के केस में आ रहा है। उसका क्लस्टर्ड आ गया, और फिर ये भी क्लस्टर्ड कॉलम है, लेकिन इसमें डायमेंशंस चेंज कर दी थी। यहाँ पर डायमेंशंस क्या थी आपके पास, ये देखिए सेल्स में वो सारी चीज़ें आ गई हैं, ईयर सारे आ गए हैं। यहाँ पर क्या था, ईयर्स के ऊपर बना हुआ था ये ग्राफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें इस पर। अब ये आ गया जी स्टैक बार चार्ट। उसके बाद ये स्टैक कॉलम चार्ट है, लेकिन ये ईयर्स को लेजेंड में ऐड किया हुआ है, और जो एक्सेस है उसमें सेल, प्रॉफिट और क्वांटिटी डाली हुई है। बबल चार्ट का यूज़ मोस्टली हम उस वक्त करते हैं जब या तो हमने कोई एडवांस लेवल का ग्राफ बनाना हो। कुछ लोग जो ग्राफ्स को या स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं वो भी इसका यूज़ करवाते हैं आपसे। लेकिन एक बड़ा ही खूबसूरत चार्ट जो हम बनाते हैं, आज बनाएंगे भी, ट्रैफिक सिग्नल्स, जिसमें सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल नज़र आता है, तो वो भी बबल से ही बनता है। अगेन 100% स्टेक चार्ट। अब एक स्टेक चार्ट सिंपल था और एक 100% है। 100% का मतलब ये है कि हर एक कॉलम या हर एक बार उसका साइज सेम होगा। जिस तरह हम पाई चार्ट में देखते हैं कि पाई तो एक राउंड शेप में है, लेकिन उसमें हर एक डेटा पॉइंट को उसका शेयर मिल जाता है, वही चीज़ यहाँ पर हो रही होगी। और ये फनल चार्ट, ये अगर आप ऑफिस 2013 यूज़ कर रहे हैं या मे बी आप ऑफिस 2016 2007 यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाले चार्ट आपको नहीं वहाँ पर मिलेगा। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अब मैं जाऊँगा सबसे पहले ऑप्शन की तरफ, एंड दैट इज़
क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ओके क्लिक करें तो इस तरह से आपका चार्ट बन जाएगा। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल क्या है, सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड्स बाय ईयर। तो ये हम इसका टाइटल रख देते हैं। हमारे पास एक्सेस हैं और थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास क्वांटिटी है इसका नंबर बहुत छोटा है। अब एक तरीका तो ये है कि आप इसी को राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इनके ऊपर डेटा लेबल ऐड कर लें। जब डेटा लेबल आप इसके ऊपर ऐड करते हैं तो ये वाले डेटा लेबल आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन आपका जो देख लेते हैं अगर इसमें प्रॉब्लम आती है तो हम इसके ऊपर फिर दूसरा काम करेंगे। ऐड डेटा लेबल, अब यही सिलेक्ट नहीं हो पा रहा मुझसे। इस कदर छोटा डेटा पॉइंट है कि आई एम अनएबल टू सिलेक्ट दिस वन। अच्छा, इसके लिए क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो हम अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा में जाएं और यहाँ से जाके मैं इन दोनों को अनचेक कर दूँ या एक सेल्स को अनचेक कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसके बाद इसको ऐड डेटा लेबल करूँगा। ऐड, उसके बाद मैं दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट डेटा में जाता हूँ और सेल्स को दोबारा से चेक करके ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास अब डेटा लेबल सबके इस तरह से शो हो जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर लाइन चार्ट यूज़ नहीं किया। लाइन चार्ट मोस्टली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जिस वक्त हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ईयर के केस में तो हमें इन एनी केस बार या कॉलम चार्ट ही यूज़ करना है। लाइन चार्ट हम यूज़ करेंगे जब हम पूरे महीने का डेटा दिखा रहे हैं या एक सीक्वेंस में डेट का बहुत ज़्यादा डेटा आप दिखा रहे हैं, तब हम लाइन चार्ट यूज़ कर रहे होंगे। इस केस में हम लाइन चार्ट यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब ये जो ग्रिड लाइन है ना, ये हमेशा आप याद रखें, ये ग्रिड लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्लाइंट नहीं चाह रहा होता और ये आपको डिलीट ही करनी है इन एनी केस। अब इनके कलर्स एडजस्ट कर लें। कलर्स जो है वो थीम आपके साथ शेयर हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से। नहीं होता तो फिर आपने प्रोफेशनल कलर्स यूज़ करने हैं, आपने ऐसे कलर्स नहीं यूज़ करने जो कि बड़े ऑब्वियस लगे हैं या कैंडी क्रश की तरह की चीज़ बन रहे हैं। तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से जाके इसके कलर्स चेंज करता हूँ। लेट्स से मेरा पहला कलर ये है, थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको। दूसरा कलर जो है वो मैं इसको कर देता हूँ और तीसरा कलर जो है वो यहाँ से जाके ग्रे की बजाय आई थिंक इट शुड बी। तो ये मैंने इसकी कलर स्कीम भी चेंज कर दी। टाइटल का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, कलर देना चाह रहे हैं तो टाइटल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद इसका बैकग्राउंड कलर हम ये कर लेते हैं और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं। अब ये तो हो गया आपका एक कॉलम चार्ट और उसकी थोड़ी सी फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेट चार्ट एरिया है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे चार्ट ऑप्शंस आ जाते हैं। टाइटल उसका करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस करने हैं, लेजेंड करना है, जो भी चीज़ आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले सबसे राइट साइड पे आपके पास साइज़ है और प्रॉपर्टीज़ है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इसके साथ कुछ भी नहीं करना पड़ता। हाँ, ये एक चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि जब आपके डैशबोर्ड या आपका रिपोर्ट एंड यूज़र तक जाए और वो जाके यहाँ पे सेल का जो विड्थ है वो या हाइट रो की है वो कम ज़्यादा करे और आपका ग्राफ ख़राब ना हो, तो फिर आप इसको डोंट मूव और साइज विद सेल्स इसको सिलेक्ट करना है। अब क्या होगा, अब वो जैसे मर्जी चेंज करे आपका ग्राफ ख़राब नहीं होगा, ये डी शेप नहीं होगा। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर शेडो आ रहा है, ग्लो आ रहा है, सॉफ्ट एड्स हैं और ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप इनको कर सकते हैं। इसी तरह से फिल में जाएं तो ये फिल कलर है, बॉर्डर कलर है, ये सारी चीज़ें हैं आपके चार्ट एरिया की। लेकिन अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे तो मेरे पास प्लॉट एरिया आ गया। चार्ट एरिया और प्लॉट एरिया में फ़र्क क्या है?
चार्ट एरिया में सब कुछ आता है, प्लॉट एरिया भी आता है, एक्सेस भी आते हैं, टाइटल भी आता है। प्लॉट एरिया में टाइटल निकल जाता है और एक्सेस बाहर निकल जाते हैं, लेजेंड्स बाहर निकल जाते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप किसी एक डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जब मैं डेटा पॉइंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें डेटा सीरीज आ गया, फॉर्मेट डेटा सीरीज। अब पहले ऑप्शन पे जाएं, यहाँ पे जी प्राइमरी एक्सेस और सेकेंडरी एक्सेस। अभी हमारे पास सिर्फ प्राइमरी है, सेकेंडरी हम यूज़ नहीं कर रहे। सीरीज ओवरलैप है, गैप विड्थ है। सीरीज ओवरलैप क्या चीज़ है और गैप विड्थ क्या चीज़ है? गैप ये है कि ये इस ग्राफ से इस ग्राफ के दरमियान में जो गैप है ये उसको शो करता है। अब मैं अगर ये कम कर दूंगा, लेट से मैं कर देता हूँ 50, तो ये दरमियान का गैप कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 300 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी जो साइज़ है उसके चार्ट के। वो अब सीरीज ओवरलैप में -27% है, मैं इसको 0 कर देता हूँ। उनके दरमियान में जो गैप है, जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो कॉलम्स हैं, उनके दरमियान में गैप खत्म हो जाएगा। और अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखें, इसके ऊपर ये वाला शो हो रहा है, इसके ऊपर ये वाला शो हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट था ये -27, और ये जो है इसको हम कर देते हैं 100, ताकि हमारे जो कॉलम्स हैं ये थोड़े बड़े नजर आए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो शेडो आपने देना है, इसका नहीं देना, ये सारे उसके फॉर्मेट्स हैं। तो अगर आप शेडो देना चाह रहे हैं, यहाँ से आप शेडो की टाइप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं बॉटम, ये मैंने बॉटम राइट करते हैं, ये लेफ्ट करते हैं, ये यहाँ पे देखें इसके साथ थोड़ा सा शेडो आ गया है। शेडो का कलर क्या रखना है? उसकी ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि उस कलर के पीछे बैकग्राउंड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी आपका कलर उतना डिम होता जाएगा, और जितना ट्रांसपेरेंसी आप 0 की तरफ ले आएंगे तो वो कलर आपका जो है वो सॉलिड नज़र आएगा। उसके बाद साइज़ 100% है। ब्लर रखना है नहीं रखना, 4 पॉइंट ब्लर है। इसका एंगल कितना है? 135 डिग्री है। 135 डिग्री, आप मैथ में मुझसे ज़्यादा तेज हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। डिस्टेंस इसका कितना रखना है? 3 पॉइंट का डिस्टेंस है इसका। अच्छा, शेडो को मैं करता हूँ क्लोज। उसके बाद आ जाते हैं ग्लो में। ग्लो में क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखें, अगर मुझे कोई कलर किसी का ग्लो देना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू है और मैं चाहता हूँ ये ब्लू में ही ग्लो हो जाए, तो मैं इसका ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके इर्द गिर्द एक ग्लो आ गया। अब उसका साइज़ कम कर सकते हैं आप, जैसे मेरा ये बहुत ज़्यादा था, मैं इसको 5 पॉइंट कर लेता हूँ ताकि ये रहे भी और खूबसूरत भी लगे। ग्लो के बाद जी सॉफ्ट एज है। सॉफ्ट एज कितना करना है आपने, वो साइज़ यहाँ से सिलेक्ट करें। 3D रिकमेंडेड नहीं है। 3D मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्लाइंट पसंद ही नहीं करता, वो सिंपल पसंद करता है इसको। लेकिन फिर भी अगर डिमांड है तो आप 3D सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। टॉप लेवल की 3D सेटिंग जैसे ये मैंने कर दी, या आप यहाँ से कोई और अच्छा सा ये वाला सेलेक्ट कर लें, और बॉटम लेवल की 3D हम कुछ यूँ कर लेते हैं। तो ये 3D आप इसकी जो है वो भी अपडेट कर सकते हैं ग्राफ की। लेट्स रीसेट इट, क्योंकि मुझे 3D नहीं करनी। उसके बाद कलर आ जाता है। कलर कौन सा रखना है जी? कलर आप यहाँ से चूज़ कर लें इसका, फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, विड्थ कितनी है, वो सारी सेटिंग्स यहाँ से हो जाएंगी। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम सेटिंग्स कर रहे होते हैं, वो डेटा लेबल्स हैं। जब मैंने डेटा लेबल पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर डेटा लेबल सेलेक्टेड आ गया। ये आप मूव करना है, रिसाइज करना है, वो अलग चीज़ है। डेटा लेबल्स आपने यहाँ से सिलेक्ट किए, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन में भी दिखाई थी, यहाँ से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं और क्लिक करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले फिल, अगर आप डेटा लेबल का बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं, जैसे मैं सॉलिड फिल कर लेता हूँ, तो ये देखें ये बैकग्राउंड कलर आ गया। अगर मैं ग्रेडियंट करता हूँ तो इस तरह के आ जाएंगे। अगर मुझे पिक्चर ऐड करनी है बैकग्राउंड पे तो मैं पिक्चर भी ऐड कर सकता हूँ, रिकमेंडेड नहीं है। पैटर्न फिल, अगर पैटर्न कोई फिल करना चाह रहे हैं, ये भी रिकमेंडेड नहीं है, तो इसको नो फिल पे ले जाते हैं। फिर बॉर्डर अगर लगाना चाह रहे हैं तो आप बॉर्डर लगा लें, सॉलिड लाइन का, या आप बॉर्डर लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बस के बाज़ का ये ज़्यादा ब्यूटी लेके आता है आपके ग्राफ के अंदर। फिर ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपने 3D कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करना है, ये आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जी साइज़ और अलाइनमेंट, और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। आपके लेबल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर देखें वैल्यूज़ है और शो लीडर लाइन्स है। मैं क्या करता हूँ कि सीरीज़ नेम ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये सेल्स और सेल्स, ये सारा सीरीज़ नेम है आगे इसके साथ। मैं कैटेगरी नेम ऐड करता हूँ, तो ये 2014, 2015, 2016 ये आ जाएगी। अगर आपने ये वाले जो लेबल हैं या ये वाली वैल्यूज़ हैं किसी सेल से लेनी है, तो फिर आप क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं
कि यहाँ से नहीं कहीं और से आ रही हूँ, किसी और फॉर्मेट में मैं लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाऊँगा और मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब देखें मेरे पास वैल्यूज़ फ्रॉम सेल भी आ गया। एक तो ये क्वांटिटी वाला मैंने वैल्यू फ्रॉम सेल ले लिया, और दूसरा मेरे पास ऑलरेडी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो मैं ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हटाऊंगा तो मेरे पास टोटली सिर्फ क्वांटिटी शो हो जाएगी। उसके बाद इसको प्लेस कहाँ पे करना है? आप सेंटर में भी प्लेस कर सकते हैं, आप इनसाइड एंड भी कर सकते हैं, इनसाइड बेस भी कर सकते हैं, और आउटसाइड एंड भी कर सकते हैं। तो इस केस में ये जो हमारा चार्ट है, इस केस में ये आउटसाइड एंड ही बेहतर लगेंगी आपको। उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, वो है नंबर फॉर्मेट। लेट्स ओके, नंबर फॉर्मेट में क्या है, इस वक्त जनरल सेलेक्ट हुआ है। अगर आपने कोई कॉमा सेपरेटर करेंसी साइन देना है तो फिर आप लेट्स से मैं कहता हूँ जी करेंसी साइज दे दें डॉलर, ये देखें डॉलर आ गया। डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, 1 करनी है या 0 करनी है, वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई फॉर्मेट खुद से ऐड करना चाह रहे हैं, ये फॉर्मेट भी आगे चल के हम सीखेंगे कि फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। अगर आप खुद से फॉर्मेट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर वो फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई बिलीव के कॉलम चार्ट की प्रैक्टिस करके आप इसको बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक चीज़ आपने खास तौर पे इसका ख्याल रखना है कि कॉलम चार्ट और बार चार्ट इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है 100%। आपने क्या करना है कि आपने दोनों को प्रैक्टिस करना है, कॉलम को भी और बार को भी। अब अच्छा, एक चीज़ और जाते जाते देख लेते हैं, और वो है हमारे एक्सेस। जब मैं एक्सेस पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेस फॉर्मेट आ गया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये नंबर्स जो हैं यहाँ, ये नंबर्स जो हैं ये मुझे बेसिकली दिखाने हैं नंबर्स। यस, कॉमा सेपरेटर है, नंबर है, लिंक सोर्स है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये वाले जो लेबल हैं ये नेक्स्ट टू एक्सेस है, हाई कर लें, लो कर लें, नॉन कर दें। अगर आपने गायब करने हैं तो डिपेंड करता है आप किस तरह से। टिक मार्क्स अगर चाहिए या नहीं चाहिए, मेजर टिक्स चाहिए कहाँ पे, इनसाइड आउट या क्रॉस, तो आप टिक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मेजर माइनर जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका है साइज़, ये आप खुद से एडजस्ट कीजिएगा। फिर ये आप वही ग्लो कराना है नहीं कराना, जो भी वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। लाइन, कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इसकी सेट कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा एक्सेस का फॉर्मेट। और राइट क्लिक करके भी आप इस पर आ सकते हैं। अच्छा, ये इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ बात ये होता है कि हमें अपना मिनिमम और मैक्सिमम एक्सेस एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी ऐसा हो आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस पे जाएं, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें जाके एक्सेस ऑप्शन से आपने मिनिमम को या मैक्सिमम को चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मिनिमम 0 से स्टार्ट ना हो, मिनिमम जो है ये माइनस इससे स्टार्ट हो। अब क्या हुआ कि ये हमारा 0 पॉइंट हो गया है, और यहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट होनी है। और मैक्सिमम जो है इसी तरह से आप ये भी सेट कर सकते हैं। अब ये हो गया स्टैटिक। दोबारा से इसको ऑटो करना है तो रीसेट पे क्लिक करेंगे। 0 लिख के एंटर करने से ये दोबारा से डायनामिक नहीं होगा। वैल्यू इन रिवर्स ऑर्डर, अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो वैल्यूज इन रिवर्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्टेट्स में भी इसको चेंज कर सकते हैं। आई बिलीव कि ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है दूसरे से। और उसके बाद मैक्सिमम एक्सेस, और ये बस ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, डिस्प्ले यूनिट्स। आप इस वक्त होल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप इसको थाउजेंड्स में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1000 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये थाउजेंड्स में आ गया, नंबर थोड़ा छोटा हो गया। इसी तरह से अगर आप इसको हंड्रेड्स में करना चाह रहे हैं हंड्रेड्स में कर लें, मिलियंस में करना चाह रहे हैं तो मिलियन में कर लें। वो डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है ये किस तरह का है। अगर आप सिंपली कंप्लीट नंबर शो करना चाहते हैं तो वो ऐसे हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस आपने करनी है जी दोनों चार्ट के ऊपर, बार चार्ट के ऊपर भी और कॉलम चार्ट के ऊपर, कि मैंने आपके लिए जो बनाया है वो कॉलम चार्ट बनाया है। नेक्स्ट है हम बात करेंगे पाई चार्ट की। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो शिपमेंट मोड है, कितनी सेल जो है वो किस शिपमेंट मोड से गई है, मुझे वो देखना है। पहले तो मैं इसमें कॉमा सेपरेटर लगा देता हूँ, ये यहाँ से ये दोनों सेलेक्ट करें। मुझे
पाई चार्ट के ऊपर काम करना है। अब फिर अगेन इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स। अब रिकमेंडेड चार्ट्स में देखें कॉलम चार्ट भी है, फनल चार्ट भी है, बार चार्ट भी है और पाई चार्ट भी है। तो मैं पाई सेलेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये आ गया जी मेरे पास पाई चार्ट। इसको ज़रा ड्रैग करके नीचे ले आए। ऑलमोस्ट उसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कलर कैसे चेंज करना है, 3D कैसे करना है, वो चीज़ें मैं आप दोबारा से नहीं बताऊंगा, वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। समझना है पूछ ही दीजिएगा, अगली वीडियो के या अगले सेशन के स्टार्ट में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। राइट क्लिक करें इसके ऊपर और डेटा लेबल्स ऐड कर लें। इसके डेटा लेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेटा लेबल आपको नंबर में नहीं चाहिए होते हैं, ये चाहिए होते हैं आपको परसेंटेजेस में, किस पाए में, सेल्स में, जो शिपमेंट मोड है किस मोड से ज़्यादा सेल्स गई है या शिप की गई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ लेबल्स के ऊपर और इसको फॉर्मेट डेटा लेबल्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि वैल्यू के साथ परसेंटेज भी आ रही है, तो मैं वैल्यू ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ परसेंटेज कर देता हूँ। अब अगर आपको ये जो लेजेंड है ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ से लेजेंड की सिलेक्ट करें और सॉरी लेजेंड की नहीं हम सिलेक्ट करेंगे, हम सीरीज नेम सिलेक्ट कर लेंगे, कैटेगरी नेम। यस, हम कैटेगरी नेम सेलेक्ट कर लेंगे और इनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब रिमूव कैसे करना है जी, सिंपली सेलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें, ये रिमूव हो गया। ये इस वक्त जो है ये बेस्ट फिट होंगे इस वक्त। अगर आप इसको देखें तो लेबल ऑप्शन ये बेस्ट फिट पे आ रहे हैं। आप इनसाइड, आउटसाइड, सेंटर कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, होम टैब पे जाएं और यहाँ से जाके आप इसका फॉन्ट कलर, जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पाए जो हैं इनका कैसे कलर चेंज होगा, किसी एक पे क्लिक करें। अब ये देखें, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो सिंपली इसके इर्द गिर्द ये डॉट्स आ गए हैं। मैं जाता हूँ कलर्स में, कोई डार्क कलर इसका चूज़ कर लेता हूँ। इसी तरह से दूसरा है ब्लू में। अब यहाँ पे देखें, ओके एक सेकेंड, मैंने सेलेक्ट किया तो ये 1 2 3 4 ये हर एक के इर्द गिर्द डॉट्स आ गए। जब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो सर्कल्स हैं ये सिर्फ इसके इर्द गिर्द रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरी सिलेक्शन अपडेट हो गई है। ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये ऑरेंज है तो इसको हम ज़रा लाइट सा ये वाला कलर कर देते हैं और ग्रे में हम ये भी मज़ीद इसको लाइट कर देते हैं ताकि हमारे जो लेबल्स हैं ये पढ़े जा सकें। हम इसको ब्लैक ही रखना चाह रहे हैं, इसका भी हम कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। अच्छा, ये जिस तरह से पाई चार्ट है सेम इसी तरह से डोनट चार्ट भी है। अगर यहीं पे रहते हुए आप अपने चार्ट की टाइप चेंज करना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने पाई चार्ट बना दिया, मैं चाहता हूँ नहीं मुझे पाई चार्ट तो नहीं चाहिए था, मुझे कुछ और ट्राई करना है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक कर दूँगा, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप। अब मेरे पास पाई के साथ बार भी है, लाइन भी है, मैप भी है, सारे आ रहे हैं। और इसी में अगर आप देखें तो ये डोनट चार्ट भी है। मैं इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये दरमियान में एक होल आ जाएगा और मेरा चार्ट उसी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो है ना वो फीचर है, इसके ऊपर भी हम आगे चल के काम करेंगे। अब नेक्स्ट है लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट जो है ये भी हम मोस्टली बनाते हैं उस सूरत में जब हमारे पास ट्रेंड लाइन हमने शो करनी हो। आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपके पास लेट से सिटी का वो आ गया जी, सिटी बाई सिटी सेल है और आप उसको लाइन चार्ट पे दिखा रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। हर सिटी की अपनी डायनामिक्स है, हर सिटी का अपना जो है वो क्या कह सकते हैं हम उसे, पॉपुलेशन है, बाइंग पॉकेट है, तो हम उनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनके ऊपर ट्रेंड नहीं दिखा सकते। वापस चलते हैं जी पिवट में और यहाँ से जाके हम दोबारा से डेट ऐड कर लेते हैं, मे बी ऑर्डर में भी, शिपमेंट कोई भी एक डेट। अच्छा, अब ईयर को मैं रिमूव कर देता हूँ, मेरे पास क्वार्टर्स आ जाएंगे और फिर मैं क्वार्टर्स को भी रिमूव कर देता हूँ तो मेरे पास मंथ आ जाएंगे। अब ये मेरे पास जैन से लेकर दिसंबर तक के मंथ आ गए। मैं इन नंबर्स को ऐसे ही पकड़ूंगा और समरी में ले जाके लेट्स से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं राइट साइड। अब इसके ऊपर मैंने ट्रेंड शो करना है, मंथ ऑन मंथ ट्रेंड का। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ से हम प्रॉफिट भी हटा देते हैं
और क्वांटिटी भी हटा देते हैं और ईयर ऐड कर लेते हैं। तो कुछ यूं बन जाएगा हमारा ग्राफ। ईयर मैंने डाल दिया कॉलम्स के अंदर। अब जाएं जी वापस अपने समरी टैब में और इस डेटा को आप रिप्लेस कर दें न्यू वन के साथ। अब आपके पास मंथ है, मंथ, ईयर और उसके बाद आपके पास ये चीज़ आ जाती है। अब आप क्या दिखाएंगे 2014 जैन से लेके दिसंबर तक क्या सेल्स रहीं, 2015 में क्या, 16 और 17। तो इनकी ट्रेंड लाइंस बन जाएंगी जो कि आपको एक कंपैरिजन भी दिखा रही होंगी और ट्रेंड्स भी दिखा रही होंगी। सारे का सारा डेटा सेलेक्ट करें, इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके रिकमेंडेड चार्ट्स पे आ जाएं। पहला रिकमेंडेड चार्ट्स ही आपका लाइन चार्ट है। क्लिक करें, यहाँ पे चार्ट टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, ट्रेंड्स बाय मंथ। अच्छा, इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोग करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करूं और ये कलर के ऊपर आ गई, मैं सारी चीज़ें ज़रा इसको लाइन को मैं एक्सपैंड करूंगा और लास्ट ऑप्शन पे जाऊंगा तो मैं इसको स्मूथ लाइन डिक्लेयर कर बना सकता हूँ। स्मूथ का मतलब यह है कि वो कट या कॉर्नर्स नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर मुझे इसके ऊपर मार्कर्स ऐड करने हैं तो ये मार्कर्स का ऑप्शन है। मार्कर्स ऑप्शन पे जाएं, बिल्ट इन पे जाएं। अब मैंने इसको फॉर एग्जांपल राउंड करना है तो मैंने राउंड कर दिया। उसके बाद मार्कर का कलर जो है वो मैं कर देता हूँ लेट्स से रेड। अब ये देखें, ये वाली लाइन जो अभी आपने बनाई है कंपैरेटिवली दूसरी लाइन से ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप ये तमाम की तमाम लाइंस को इस तरह से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये शो क्या कर रहा है, 2017 में फेब जो है ये डाउन गया है एज़ कम्पेयर टू द 2016 और यहाँ पे जाके फिर एक दफ़ा ये डाउन हुआ और उसके बाद ये बेहतर ही जा रहा है और दिसंबर में जाके ये फिर डाउन हो गया। तो ये बेसिकली ट्रेंड ये शो करता है, ट्रेंड वर्सेस कंपैरिजन। आपका जो मंथ ऑन मंथ जो सेल्स हैं वो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से कैसी, एक तो ये है कि आपको एक ट्रेंड लाइन शो हो जाती है, दूसरा ये कि वो हर गुजरने वाले साल के साथ उसको कंपैरिजन बन जाता है। अच्छा, अगर ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ये जो हमारा कॉलम चार्ट था इसमें ऐड करना चाहें, राइट क्लिक करें और ट्रेंड लाइन पे क्लिक करें तो ये आपको एक ट्रेंड बता देता है ईयर एंड ईयर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ये ट्रेंड आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस तरह से ट्रेंड बना के दे देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट चार्ट था, लाइन चार्ट। अच्छा, अब ज़रा मैं एक दफ़ा चार्ट्स के ऊपर नज़र मारूँ और मैं देखूँ कि कौन कौन सा, यस, ऑलमोस्ट जो ज़्यादा यूज़ होने वाले चार्ट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, आज की ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट। ज़रा चाय शाय आप भी पी लें ताकि फ्रेश हो जाएं। और मीनवाइल कमेंट्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो लिखते जाएं। अब मेरी कोशिश यही होगी कि आपके जो सवाल हैं आने वाली वीडियो में इनके ऊपर मैं आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल करके दे दूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, लास्ट सेशन की असाइनमेंट जो है वो कल रात को 9 बजे लाइव हो जाएगी आपके पास। आप उसको देख लीजिएगा कि आपने क्या किया था और मैंने उसको किस तरह से किया है। मे बी दोनों ठीक हूँ, तरीकाकार डिफरेंट हो, मे बी हमने एक तरीके से की हो, मे बी आप कहीं पे स्टक हो गए हों और आपसे ना हुआ, ये दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ तक तो था बेसिक। अब अगला जो हम चार्ट डिस्कस करेंगे वो एडवांस लेवल का चार्ट होगा और वो एडवांस लेवल का चार्ट बहुत ही सिंपल है। वो हम बनाएंगे कॉलम चार्ट के ऊपर। आए ट्राई करते हैं। अच्छा, यहाँ से ये एडवांस चार्ट है जी, इसका नाम आप रख दें थर्मोमीटर। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि आपके पास एक वैल्यू है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक है उसके इन बिटवीन। अब हम कहते हैं कि जी हमारी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0% से हो रही है और
मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 100% है। एक थर्मामीटर की बात करते हैं हम, KPI परसेंटेज, लेट्स से टारगेट था 25 प्रोडक्ट्स आपने एक महीने में सेल करनी थी, आपने सेल की 24, तो ये परसेंटेज क्या बनी, ये परसेंटेज बन गई आपकी 96%। आपने 100% तो नहीं किया, आपने 96% कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ जी TGT और इसको कर देता हूँ ACH, और ये है उसकी परसेंटेज। तो टारगेट है जी 24 आपने अचीव किया, 96 आपकी परसेंटेज होगी। टारगेट था 25, आपने 25 कर दिया, तो आपकी परसेंटेज जो है वो 100% होगी। इसी तरह से टारगेट 25 था, आपने 10 अचीव किया, तो आपकी परसेंटेज जो है वो 40% है। तो ये फॉर्मूला है टारगेट वर्सेस अचीवमेंट को गेज करने के लिए। अच्छा, अब ये जो 96, 100 या 40% है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती है। ये जब आप रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं मंथ स्टार्ट में, हो सकता है ये स्लो हो सकता है कोई बंदा बहुत चीता है, उसने महीने के स्टार्ट में ही 25 में से 20 सेल कर दी, बाकी सारा महीना सुकून से उसने काम किया और 5 जो रिमेनिंग थी वो कर दी। तो ये आपका जो ग्राफ है, ये थर्मामीटर जो है कम ज़्यादा होता रहेगा। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना परसेंटेज की, इस वैल्यू को हम इस येलो और रेड कॉलम के अंदर ले लेते हैं। अब ये वैल्यू जी हम ड्राइव करेंगे यहाँ से। ये बाकी चीज़ें मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। अब जो भी मैं नंबर इस जगह पे ऐड कर रहा हूँ, वो नंबर ड्राइव करेगा इस परसेंटेज को, और परसेंटेज हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके ऊपर हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, इंसर्ट, और इसमें आप कॉलम चार्ट बना लें। ये सिंपल आपका कॉलम चार्ट आ गया। टाइटल इसका डिलीट कर दें, और ये इसका जो लेजेंड है ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी आप सॉरी एक्सेस, ये भी हम डिलीट कर देंगे। अब आ गया जी ये हमारा ग्राफ। सबसे पहले एक्सेस जो है ये दोनों साइड पे चाहिए, तो राइट क्लिक करें और सेलेक्ट डेटा में जाएं, एक सीरीज़ ऐड करें, और ये सीरीज़ नेम को छोड़ दें, नेम नहीं चाहिए, वैल्यू में जाके यही वैल्यू दोबारा से देते हैं इसमें। अब ये 2 लाइनें बन गई। क्यों 2 बनाई है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 2 लाइन्स बन गई। अब इस लाइन पे क्लिक करें, राइट क्लिक, फॉर्मेट डेटा सीरीज़, और यहाँ से जाके इसको सेकेंडरी कर दें। अब ये आपको एक ही नज़र आ रही है 2 नज़र एक आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि प्राइमरी एक्सेस के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं, और यहाँ से मिनिमम को आप 0 पे कर दें और मैक्सिमम को 1 का मतलब यह है कि 100%। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, 1 मीन्स 100%। ओके, दूसरी तरफ जो है ये इसको भी 0 कर दें और इसको भी 1 कर दें ताकि ये हमारे इक्वल हो जाए। अब ये हमारे दोनों साइड के ऊपर हमारे पास जो है वो परसेंटेजेस आ गई हैं। बाकी चीज़ों को बाद में फॉर्मेट करते हैं, पहले इस ग्राफ को फॉर्मेट करें। इसका जो सीरीज ओवरलैप है ना, ये आपने कर देना है 0। इसका जो विड्थ है, गैप विड्थ है, वो भी आपने 0 कर देनी है ताकि ये फिल थोड़ा ज़्यादा आ जाए। अब मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है रेड कलर इसका, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा और यहाँ से शेप फिल को जाके रेड कर दूंगा। लेकिन इसका बॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं बॉर्डर इसका नो लाइन कर दूंगा। अब ये चीज़ जो है, अगर मैंने यहाँ पर 20 की तो ये बार ऊपर मूव हो जाएगी, 80% हो गया। अगर मैंने ये 5 की तो ये बार नीचे चली जाएगी, 20% पे आ जाएगी। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं हुआ। एक्सेस पे राइट क्लिक करें, पहले हम ले लेते हैं प्राइमरी एक्सेस को, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं और थोड़ा सा नीचे आ जाएं, यहाँ पे टिक मार्क्स के ऊपर मेजर जो है वो आपने करना है क्रॉस, और माइनर को कर दें आप आउटसाइड। इसी तरह से यही चीज़ आपने सेकेंडरी एक्सेस पे करनी है, फॉर्मेट एक्सेस, और मेजर जो है वो हम कर लेते हैं क्रॉस, मेजर इज क्रॉस। अब ये हमारा जो चार्ट है वो अच्छा। अब मुझे पसंद क्या है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी करें। मुझे पसंद ये है कि ये कलर इसका ब्लैक हो, और मुझे पसंद है कि ये जो ब्लू लाइंस हैं
तो ये वाला नंबर जो है ये भी ब्लू हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जाके इसका कलर भी मैं ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब ये थर्मामीटर ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड करते हैं कि जो भी वैल्यू सिलेक्शन है, जैसे 20% पता तो चल रहा है, इसको हम एक सर्कल ड्रॉ करके उसके ऊपर लगाते हैं। तो आपने इंसर्ट में जाना है, रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ से शेप्स के अंदर से आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सिंपली मैंने क्लिक किया तो मेरा ये सर्कल इस तरह से ड्रॉ हो गया। बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, डिपेंड करता है, ये आपकी मर्ज़ी है। और मुझे ये करना है जी कुछ इस साइज़ में। इसका फिल कलर भी मैं ब्लैक कर दूंगा और इसका बॉर्डर भी जो है वो नाम कर दूंगा। अब इस शेप पे क्लिक करें, ये फार्मूला बार है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। आई होप इसको आपको आइडिया होगा। इसमें जाके इज इक्वल टू लिखेंगे और ये सेल का रेफरेंस दे देंगे। ये सेल है जी D10, देखें D और 10, तो यहाँ पर लिख देंगे $D $10। डॉलर साइन हम देते हैं लॉक करने के लिए, ये भी आपको आइडिया होगा। होम पे जाएं, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर दें, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और इसका साइज ज़रा बड़ा कर दें। ऐसे रखना है, ऐसे रख लें। कोई और शेप डालनी है यहाँ से तो कोई और शेप डाल लें। खूबसूरत आपने बनाना है और शेयर आपने मेरे साथ करना है। कमेंट्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आप फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी आप शेयर कर सकते हैं। उसका आपको थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि कोई भी चीज़ आप बनाएं, मेरे साथ शेयर करें, मेरी तरफ से आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं या किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ जो मिसिंग है वो परसेंटेज नहीं आ रही। तो इस एरिया में हमने अगर फॉन्ट बड़ा किया तो डेफिनेटली एक चीज़ हमारी गायब हो गई है। मैं फॉर्मेट शेप पे जाता हूँ और यहाँ से ये देखें, ये पहला ऑप्शन है, इसमें जाके इसके मार्जिन्स को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम, ये मार्जिन्स मैंने ज़ीरो किए। थोड़ा सा इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा जो परसेंटेज है वो नज़र आ जाए इस तरह से। अब अगर हमारी वैल्यू 5 से 20 हुई है तो यहाँ पे देखें 80% आ गया और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया। आई होप कि ये विजुअल आपको पसंद आया होगा और आप इसको अपने जो डैशबोर्ड्स हैं या रिपोर्ट्स हैं उसमें यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वो, इसको एक लेवल एडवांस लेके चलते हैं। यही चीज़ हम एक स्पीडोमीटर के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, और टेकोमीटर भी कहते हैं कुछ लोग स्पीडोमीटर कहते हैं। इसकी भी इम्पोर्टेंस दोबारा से उठी है जब हम पावर BI या गूगल डेटा स्टूडियो, जिसको अब गूगल लुकर कहता है, या टेब्लो की तरफ गए हैं विजुअलाइजेशन में, तो फिर दोबारा से इसकी भी लोगों को जो है वो नीड फील हुई है। और ये हमारा आज का लास्ट चार्ट होगा और यही आपकी असाइनमेंट है कि आपने थर्मोमीटर और टेकोमीटर ये दोनों बनाने हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, इसलिए इसकी मैं असाइनमेंट का सोल्यूशन नहीं डालूंगा, ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन इसी के अंदर मौजूद है। सबसे पहले आपका एक नंबर जिसके ऊपर आपने परसेंटेज करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी टारगेट, ये हो गया अचीवमेंट और ये हो गया परसेंटेज। टारगेट है वही 25, अचीवमेंट है 20 और परसेंटेज हमने कैसे की थी, अचीवमेंट डिवाइडेड बाय टारगेट, तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करें। एक तो ये वैल्यू आ गई, अब की दफ़ा हम इसी को ही ऐड कर लेते हैं। एक तो आपने ये वैल्यू लिखनी है, दूसरी वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है कोई सी सेम वैल्यूज़ 5 सेल में ऊपर नीचे लिखनी है आपने। मैं फॉर एग्जांपल 1 लिख देता हूँ, 1 2 3, जो 100 1000 जो भी आपको दिल करता है आप लिखें। उसके बाद इन सबको आप सम कर लें, तो जो भी आप वैल्यूज़ लिखेंगे उसका सम नीचे आएगा। ये क्यों लिखी है और इसको चेंज कैसे कर सकते हैं वो आगे चल के बताता हूँ मैं आपको। इसे सेलेक्ट करना है आपने और इंसर्ट में जाना है। यहाँ पे आप देखें पाई चार्ट, और पाई चार्ट के नीचे अगर आप देखेंगे तो डोनट चार्ट आ रहा है। आपने इसका डोनट चार्ट बनाना है। ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। मुझे इसका टाइटल नहीं चाहिए, मुझे इसके लेजेंड्स नहीं चाहिए, तो मैं इनके ऊपर क्लिक करके इनको डिलीट कर देता हूँ।
अब क्या करना है जी, आपने राइट क्लिक करना है इस ग्राफ के ऊपर, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाना है और एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस ये आपने कर देना है 270 डिग्री। जैसे ही आपने 270 डिग्री किया, जो बिगर पार्ट है ये नीचे की तरफ आ गया है और जो छोटे छोटे क्यूब्स थे वो ऊपर चले गए। अच्छा, होल साइज 70% की बजाय हम 50% कर लेते हैं, ताकि बल्कि 50% जो है ना ये ठीक नहीं रहेगा, 60 कर देते हैं। हाँ ये सही है। अब ये जो ग्रीन पार्ट है ना ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाऊँगा और फिल शेप को नो फिल कर दूँगा, तो ये बिगर पार्ट गायब हो गया। अब स्पीडोमीटर का जो डायल है ना वो बन गया हमारा। अब इस डायल का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी परसेंटेज जो है वो जब बिल्कुल लो है तो वो रेड फ्लैग है, उसके बाद थोड़ा सा इस रेड को और चमका देते हैं, फिर लेट्स से ये ऑरेंज हो जाता है और उसके बाद ये ग्रीन की तरफ आ जाएगा, लाइट ग्रीन, और फिर उसके बाद डार्क ग्रीन, यानी कि ज़बरदस्त, शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो। तो ये हमारे आ जाएंगे जी कलर्स। राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डेटा करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने ये परसेंटेजेस ले ली, इस ग्राफ को उठा के साइड पे करते हैं। आपने नंबर सोचना है और वो नंबर सोचना है आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। इस केस में भी मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0% है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100% है, तो ये मैंने एक नंबर सोच लिया। इसके अलावा ये है मेरा जो अचीवमेंट है, जो हमने अचीवमेंट ट्राई की थी, इसके अंदर ना थोड़ी सी हमें कैलकुलेशंस करनी है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आपने सोची है उसको आपने डबल करना है। जैसे मैंने 100 सोचा तो 100 का डबल क्या होगा, 200 आ जाएगा, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 200। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो हमारी 0% की है, मैक्सिमम जो है 200 है। अब 200 में से यहां पे आ जाए, 200 में से आपने मिनिमम को और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है इसको माइनस कर देना है, तो अब आपके पास आ गया 120 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका जो ये हाफ स्लाइस है ये है जी 180 डिग्री, पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है और यहाँ तक ये 90 बनता है, तो ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा इस जगह पे आके। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि सॉरी, राइट क्लिक, नहीं 080 और इज इक्वल टू 200 माइनस दिस, ये यहाँ पे आएगा 200%, ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये टोटल आप देखें वही जो आपने मैक्सिमम सोचा हुआ था उसके इक्वल हो गया। राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डेटा में जाएं और ऐड। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं इसमें ना आपको नीडल का साइज़ भी देना होता है, तो नीडल साइज़ हम कर लेते हैं परसेंटेज के बगैर 4। इसको मैं यहाँ पे जी इसको लिखते हैं 4 इज़ द नीडल साइज, 80 इज़ परसेंटेज, जो भी हमारी परसेंटेज है, और 200 में से इसको माइनस करके हम ये ले जाएंगे, इसको भी हम इस तरह से कर देते हैं। अब 4 इज़ द नीडल साइज। राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा में जाएं, ऐड सीरीज़, और अब हमने वैल्यूज़ ही लेनी है और वैल्यूज़ हमारी आएंगी ये 3। ये 4 को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, कि नीडल का साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं। ओके कर दें। अब देखें ये इस तरह का पाई चार्ट बन गया है। ये नीडल साइज़ आ गया आपका, ये छोटा जो है, ये दूसरा ग्राफ और ये तीसरा। अब इसके ऊपर भी आपने राइट क्लिक करना है और चेंज चार्ट टाइप में जाना है। सीरीज़ 1 जो है ये डोनट चार्ट ही रहेगी, लेकिन सीरीज़ 2 जो है ये पाई चार्ट हो जाएगी और साथ ही ये सेकेंडरी एक्सेस पे भी चली जाएगी। ये 2 काम आपने कर लेने हैं। अब कुछ इस तरह से आ गया, राइट क्लिक करें,
फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाएं और डेटा सीरीज़ में जाके एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस हमने किया था 270 डिग्री, तो आपने 270 डिग्री करना है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी हम मिस्टेक कर गए, हमने सबसे पहले लिखना था ये 80, उसके बाद लिखना था 4, इस तरह से, उसके बाद ये टोटल आएगा। ये सीक्वेंस थोड़ी सी याद रखिएगा, मैं काफ़ी अरसे के बाद कर रहा हूँ तो वो जहन से स्किप हो गई है, उसके लिए माजरत। अब आपने पाई चार्ट के ये जो स्लाइसेस है ना, ये सिलेक्ट करने हैं 1 बाई 1 और फॉर्मेट में जाके फिल शेप को आपने नो फिल कर देना है। इसको भी नो फिल कर दें और इसको भी नो फिल कर दें। अब ये जो बाकी बच गया ना, ये वाला, इसको आपने यहाँ से कलर चेंज कर देना है इसका। मैं लेट से रेड करता हूँ, ब्लू करता हूँ, ग्रीन, आपकी मर्जी है। लाइन का कलर अगर आप कुछ रखना चाह रहे हैं तो रख लें, नहीं रखना चाह रहे हैं तो ख़त्म कर दें, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बन गया जी हमारा स्पीडोमीटर। अब हम अगर इसकी वैल्यूज़ कम करें, और सॉरी ये तो ड्राइव नहीं हो रहा इसके साथ, तो मैं दिस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। 10 5 0 लेट्स से 25। अब ये 25 पे जाके यहाँ पे जाके स्टक हुआ है, 25 पे जाके इसको यहाँ पे नहीं स्टक होना था, यहाँ तक जाना था, यानी कि 100% पे जाना था। तो हमने -100 करना था, ना कि 4। ये हमारे फार्मूला में थोड़ी सी ये ठीक है। तो अब ये नीडल आपकी ठीक मूव होगी जिस पॉइंट पे भी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाएं, इलस्ट्रेशन में जाएं और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर लें कुछ यूँ, और इस सर्कल को यहाँ पे ले आएं। अब आपकी मर्जी है, आप इस सर्कल का साइज क्या रखना चाह रहे हैं। मैंने इसका साइज ये सिलेक्ट किया ताकि ये लगे इस नीडल का पार्ट है। मैंने इसका कलर भी वही कर दिया है। शेप पे क्लिक करके यहाँ पे इज इक्वल टू साइन, और जो भी आप वैल्यू इसमें डिस्प्ले करने चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप में जाएं और ये फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ से आपने एक तो ये कर लिया करें, ये अच्छी आदत है। जो मेन करने की चीज़ है ना, वो ये ख़त्म करने हैं आपने, मार्जिन आपने ख़त्म कर देने हैं। ज़ीरो 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 और ज़ीरो। उसके बाद होम पेज पे जाएं और यहाँ से जाके इसकी अलाइनमेंट सेट करें, फॉन्ट साइज या कलर जो है वो वाइट कर दें। अब आपकी अचीवमेंट का नंबर जैसे जैसे चेंज होगा, नीडल भी उसी तरह से मूव करती जाएगी, और जितने परसेंट पे होगी वही नंबर आपको ये शो करेगी। आई बिलीव कि ये ग्राफ भी आपके लिए इजी होगा, इसमें भी कोई आपको बनाने में कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ तक तो था आज का हमारा सेशन। अब जी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस टाइम पे नॉर्मली ये होता था कि फेब में जाके, फेब के मिड से जाके जॉब्स आनी शुरू होती थी। इस दफ़ा जॉब्स जल्दी आ रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेट्स के ऊपर आ रही हैं। मैं आपको उसका एक डेमो दिखाता हूँ, मेरे साथ ज़रा ये चेक करें। हम जाते हैं अपर प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ से ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त किस किस रेट के ऊपर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ओके, अच्छा, इसमें जितने ये कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनके आगे NA लिखा हुआ है, ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी पे हैं। वो जब एजेंसी पे हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसके रेट शो नहीं होते, वो रेट एजेंसी की प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं आप, क्योंकि एजेंसी ओनर जो है ये इसकी मर्जी होती है कि ये फ्रीलांसर को कितने पैसे देता है उसमें से। अच्छा, 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं जी हमारे, $21.5 पर आवर, 39.99, 39.99। अब ये जो ऑर्डर है ये भी 39.99 का है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें, ये $16 का है, सेकंड जो है ये $30 का है। ये मैं एंड कर चुका हूँ, ये भी 39.99 का था। आइलैंड रन गूगल शीट्स इनटू गूगल डेटा स्टूडियो, ये भी 39.99 का है। केविन का भी 39.99 का है। ये तो ये सारे के सारे ऑर्डर बहुत अच्छे रेट्स के ऊपर। और ये टोटल गिन लें आप कितने ऑर्डर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्टिव ऑर्डर इस वक्त चल रहे हैं। और मैंने सिर्फ इसलिए कि मेरे पास अब गुंजाइश नहीं है मज़ीद ऑर्डर लेने की, मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर रेट जो है वो $10 मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है।
ताकि वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है इस रेट के ऊपर मज़ीद ऑर्डर एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मेरा वीकेंड भी बुक हो गया है और एवरीथिंग। यहाँ पे देखें ये 49.99, डेटा विजुअलाइजेशन में भी यही और डेटा एनालिटिक्स में भी यही। ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाह रहे हैं। ये बड़ा राइट टाइम है अपनी प्रोफाइल्स बनाने का। सिर्फ एक्सेल कंप्लीट हो जाए फिर हम इंशाल्लाह प्रोफाइल बिल्डिंग की तरफ भी जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि हम नंबर ऑफ सेशंस पर वीक में थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, लेकिन वो उस सूरत में होगा जब मुझे आप लोगों की तरफ से एक फीलर आएगा कि आप लोग बड़ा एक्टिवली इसको सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर हम मज़ीद चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। ऐसा नहीं करना आपने कि आप इसको पोस्टपोन करें कि लाइव सेशन है, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं बाद में देखूंगा। आप नहीं देख सकेंगे। आपने अभी से अपनी एक रूटीन सेट करनी है कि आपने लाइव सेशन को लाइव ही देखना है। आपने प्रैक्टिस को नेक्स्ट लाइव सेशन से पहले पहले कंप्लीट करना है। अगर मैं कहता हूं कि आप एक दफ़ा असाइनमेंट करें, आप उसको 3 मरतबा 4 मरतबा करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, व्हाट्सएप का नंबर आपके पास मेरा है, सबके पास है, नहीं है तो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है और इसके इसी वीडियो की या हर वीडियो की ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। फेसबुक के पेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा। यूट्यूब पे कमेंट्स का आपको सबसे जल्दी आंसर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर मीडियम। व्हाट्सएप पे भी मे बी आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद और रिस्पॉन्स मिल रहा हो, फेसबुक पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है कि ये जो कोर्स है ये मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग नॉन टेक्निकल स्किल्स की तरफ जाएं। लोग कहते हैं कि नॉन टेक्निकल स्किल्स के अंदर टेंशन नहीं है। मैं कहता हूँ उसमें टेंशन नहीं है तो उसमें पैसे भी नहीं है। यहाँ पे जो काम मैं आपको $40 पर आवर के ऊपर दिखा रहा हूँ, नॉन टेक्निकल स्किल्स इवन वर्डप्रेस में भी आपको इतना रेट नहीं मिलेगा। और ये मैं रेट बहुत कम रेट ले रहा था, जो कि मैंने अब आपके इंक्रीज करने का डिसाइड किया है। तो आप बड़े अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बिजनेस के साथ हम कंपेयर करने जा रहे हैं, लेकिन चूंकि हम डॉलर्स में अर्न करने हैं तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो भी कमेंट कर दिया करें, मैं नोट करता हूँ अपने पास और आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में इंशाल्लाह ज़रूर बताया करूँगा। अब कल दोबारा से 9 बजे असाइनमेंट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।